आज हम देखेंगे कि रजिस्ट्री कैसे करवाते हैं। रजिस्ट्रेशन एक्ट सेक्शन 17 के तहत होती है कि हमने अगर किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवानी हो, घर हो, मकान हो या कोई प्लाट हो, तो वो कैसे करवाते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे, हर एरिया का एक रजिस्ट्रार होता है। ये रजिस्ट्रार एसी भी हो सकता है, तहसीलदार जिसे कहते हैं वो भी हो सकता है। उसके पास जाएंगे और रजिस्ट्री करवाएंगे। उसके पास जाके हमने जाना होगा, रजिस्ट्रार के पास जाना होगा, वहां से अपना एरिया बताना होगा हम ये जमीन सेल करना चाहते हैं, तो इसका हमें शेड्यूल दे दें। वो शेड्यूल दिखाएगा, उस शेड्यूल में आपको पता चल जाएगा कि आपके इस एरिया में क्या रेट चल रहा है, तो उस पे कितना यानी कि वो आपको पे करना होगा, तो आपको पता चल जाएगा। तो फिर आप उतने रुपए का स्टाम्प पेपर ले लेंगे। स्टाम्प पेपर का मतलब होता है कि एक स्टाम्प पेपर के जरिए आप गवर्नमेंट को रकम जमा करवाते हैं। उसके बाद उस स्टाम्प पेपर पे आप तहरीर लिख लेंगे। तहरीर में कुछ बातें, इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ कि उसमें क्या क्या लिखना जरूरी है। उस पे स्टाम्प पेपर हमेशा कोशिश करें कि जो बेचने वाला है वो निकलवाए, उसके जरिए निकलवाया जाए, और उस पे वो क्लियर लिखे कि मैं इस प्लाट का, इस घर का मालिक हूँ और काबिज हूँ, और मैं ये सेल कर रहा हूँ फलां बंदे को। तो उसमें उसके साथ साथ एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने लिखनी है। उस पे एक तो अमाउंट, जो जितने का आपका वो लेन देन तय हुआ है, आप या कितने की वो आप सेल परचेज कर रहे हैं, वो भी आप लिखें। उसके अलावा आपने उस घर या प्लाट की बैक साइड पे क्या है, फ्रंट पे क्या है, लेफ्ट पे क्या है, राइट पे क्या है, ये लाजमी लिखना है। इससे काफी मसले हल हो जाते हैं। नहीं तो आजकल तो जैसे कि आपको पता ही है, फ्रॉड भी बहुत हो रहे हैं। तो ये कुछ और इस तरह की 4 बातें हैं, तो आपने उनको अच्छी तरह फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद आप और बेचने वाला और खरीदने वाला रजिस्ट्रार के पास जाए। रजिस्ट्रार के सामने साइन अंगूठा होगा उन पे दोनों पार्टीज का, और गवाहान के नाम भी स्टाम्प पेपर पे लिखे, मेंशन करें। और ये इस तरह ये आपका यानी कि एक रजिस्ट्री का प्रोसीजर कंप्लीट होता है। उसके बाद तहसीलदार क्या करता है, उसकी या रजिस्ट्रार क्या करता है, उसकी 6-7 कापियां होती हैं। एक कापी आपको फ्राहम कर देगा, एक बेचने वाले को कर देगा, एक खरीदने वाले को कर देगा, और एक पटवारी के पास चली जाएगी। और हाँ, रजिस्ट्री पहले होती है, उसके बाद होता है इंतकाल। जब यानी कि रजिस्ट्रार ये कर लेता है, तो उसके बाद पटवारी की जिम्मेदारी होती है कि वो मुंतकिल कर दे, खरीदने वाले के नाम मुंतकिल कर दे। ये कानूनी तौर पे उसकी ड्यूटी होती है। कोई उसे इजाफी खर्चा पानी नहीं लगाना होता है, या कुछ इस तरह के जो आम कॉन्सेप्ट चल रहा है आजकल के हालात में, तो बिल्कुल हरगिज नहीं करना होता। ये उसकी ड्यूटी है, लेकिन अमूमन होता नहीं है, खुद ये करते नहीं है। पटवारी कह के करवाना पड़ता है, तो इनको यानी कि करवाया जाए। अगर ये ना करें तो आप उसी रजिस्ट्रार को उसके मुतालिक एक तहरीरी शक्ल में जो उसके खिलाफ दरखास्त भी दे सकते हैं, जिसपे अमूमन कार्रवाई होती है, और डायरी नंबर लगा के आपको दे देते हैं। और इस तरह आपका ये प्रोसीजर कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।